ये ऑर्डर MG रोड का गुलजार रहने वाला राजा मंडी बाजार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसीलिए जो तमाम ये दुकानें थी, बताया जाता है कि ये सड़क हुआ करती थी और सड़क पर इन दुकानों का निर्माण कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इन दुकानों को ध्वस्त किया जाए। आज राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुँची थी, यहाँ पर फीता डालकर चिन्हांकन का काम किया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बड़ी गुप्ता मौजूद है। सर, ये किस तरह की कार्रवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था और जो आज राजस्व विभाग की टीम आई है क्या करती है? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा करप्शन का मामला है। कैसे पब्लिक लैंड को हाईजेक किया जाता है, तो एक सिस्टम के साथ जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति ने करके एक सेटअप तैयार किया, सड़क को घेरा, उस पर स्ट्रक्चर खड़े किए। ना तो उसकी कोई एडी वगैरह किसी अथॉरिटी से कोई सैंक्शनिंग मैप है इनके पास, ना उनके पास कोई डाटा नंबर था सपोर्ट करने के लिए। सारे तथ्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखे और देख कर उनको उन्होंने कहा ये हम अपनी अंतर्मात्मा से जो है कि फैसला करना चाह रहे हैं। जो पब्लिक की चीज़ें वो वापस पब्लिक में जानी चाहिए। फुटपाथ, रोड, पब्लिक पार्क, फुटपाथ पे लगे हुए खम्भे, फुटपाथ पे बनी हुई दुकानें, सड़क पे बनी दुकानें, ये सब सफाया होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की चीज़ तो पब्लिक की यूटिलिटी के लिए है ना। आज हम सब दुकानदार भी बलिदान दे रहे हैं एक तरीके से पब्लिक एट लार्ज के लिए। अगर ये चौड़ीकरण होता है सड़क पर तो कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें नुकसान है, लेकिन उसको ध्यान रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर हमें रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो है। सर, कितने साल तक ये केस चला और कितनी दुकानें यहाँ पर? केस चलते हुए लगभग हमें हो गए करीब 15-16 साल, 18 साल करीब विभिन्न लोगों को जो है ये पर्टिकुलर मुकदमा जो था इसको 2 साल हुए थे, जो एकदम अंदर नए एक्ट के अंदर 2021 को भी जो नया एक्ट आया उसके अंदर 2024 में डाला था, तो स्पीड अप होते हुए ये इमीडिएटली वहाँ से कर सके। उससे पहले ये माननीय उच्च न्यायालय में भी गया था मामला, उन्होंने सुना और कुछ जगह तो सहमत नहीं कर गया ये अपील आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय। आज जो टीम आई है क्या उसने कार्रवाई की? किस तरीके से आपको देखिए, टीम को उसमें भी बेहद की शिक्कत काम कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने हमारे हाथ में दी है। अगर उससे हमें कोई ग्रीवेंस होगा या अदर प्रोविजंस इन लॉ तो मूव बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉर्म सभी के लिए खुला हुआ है। जहाँ तक मैं इसमें स्पष्ट एक चीज़ तो दिखाना चाहूँगा, जो इस मामले में सरकार की तरफ से जो एफिडेविट जो दाखिल किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें आगरा के जो हैं विद्यमान गवर्नर डीएम साहब जो हैं अरविंद मल्लप्पा बंगाड़ी जी, उन्होंने पैरा 24 के अंदर स्पष्ट किया है ये जो पट्टा जो सड़क का दिया गया है ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है ट्रैफिक सिस्टम के। सर, अब आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या लगता है कितनी दुकानें टूटेंगी अगर? ये तो भैया अब देखिए चल रहा है पूरा, दुकानें रोड पे बनी हुई है, फिर रिकॉर्ड के हिसाब से दुकानें सब रिकॉर्ड पे ही हैं। अब उसकी डिमार्केशन होगी। मैं तो कहता हूँ अगर 1 इंच भी अगर कोई यहाँ से खंभा हिल जाता तो दुकान को वैसे ही सड़क पे आ जाएगी। मतलब छोटी दुकान पे तो कोई वैसे भी गुजर बसर नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली मेरी माननीय न्यायालय से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, योगी जी से भी मेरी विनम्र अपील है कि सब इनकी सबकी जो गुजर बसर का आप बंदोबस्त करें, क्योंकि ये सब जो है सच्चे लोग हैं जिनको मतलब जो है धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है प्रभावशाली पार्टी से। भाई साहब, कितनी ये दुकानें हैं और क्या लगता है कि पहले मतलब बताया नहीं गया था कि सड़कों पर दुकानें हैं, कभी भी तो वो कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पर ये रास्ते की ज़मीन पर इन्होंने पूरा बिल्डिंग खड़ी करी हुई है, 3 मंजिल होटल, 4 मंजिल होटल खड़ा हुआ है, अनऑथराइज बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, अब ये सब निकल के आया है बाहर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किए हैं कि सब रास्ते की ज़मीन है, और डीएम साहब के एफिडेविट में लगा हुआ है कि यहाँ पर रास्ते की ज़मीन है, इसकी पैमाइश चल रही है। 70 दुकानें हैं, करीब 400 परिवार हैं इससे जुड़े हुए हैं, और हमसे अलग अलग किराया वसूला जाता था, जिसका 800-900 रुपये किराया, उससे करीब 50,000 से 60,000 से लेकर और करीब 1 लाख तक किराया वसूला जा रहा था। और अलग अलग हमारी डिग्रियाँ बनवाई गई थी सब, और 4-4 मुकदमे एक दुकान के ऊपर डाले हुए थे। सड़क के मुकदमे डाल रखे थे उन लोगों ने। सड़क की कहीं डिग्री नहीं बनती है, उन्होंने डिग्रियाँ बनवाई, कानून में नहीं है ये, लेकिन हमको सेक्शन 3 से भी बांधे थे। तो हमें ये अंधेर में रख के और इन्होंने जो है हमसे किराया वसूल करा, गुमराह करा। हम ये निवेदन चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम अपने परिवारों के लिए कुछ करेंगे आगे,
और हम भी ये सोच रहे हैं, हम स्वागत करते हैं पुल आगे करके कि ये जितना भी रास्ते की ज़मीन है सब खाली करवाइए। भाई, तो दुकान टूट जाएंगी तो फिर क्या लगता है, रोजी रोटी तो टूट रहा है, क्या करेंगे? भाई यदि दुकानें टूट जाएंगी बहुत से परिवार तबाह हो जाएंगे। तबाह समझते हैं ना, बरसों से जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से परिवार चल रहा है, जहाँ से रोजी रोटी चल रही है, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, सब खत्म हो गया। ये तो तबाह करने वाली बात है। अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी मारेंगे, सब कुछ तबाह होने वाली बात तो है। गलती किसकी है, आप लोगों की? गलती तो किसी की नहीं है, जो तो दुकानदार तो पिस जाएंगे इसमें, है ना। गलती तो जिसकी भी है वो, लेकिन ये कम से कम इतनी रियायत तो बरती जाए, कम से कम दुकानदारों के हित में तो बात हो। कम मतलब जो गरीब आदमी है या जो भी है जिसकी रोजी रोटी चल रही है वो तो बर्बाद ना हो। ये तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा यदि मार्केट टूटती है। कुछ संशोधन हो रहा है तो वो पता नहीं है, वो जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो लीगल है वो संशोधन एक अलग बात है। लेकिन जो बरसों से, मतलब आप ये सोचिए 100 साल का पट्टा, और मतलब इतनी पुरानी जाने, मैं तो तीसरी पीढ़ी हूँ, मेरा घर चल रहा है, वैसे ही मेरी तरह तमाम दुकानदार हैं, हज़ारों लोग, मतलब सब तबाह हो जाएंगे। ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो मार्केट को तो आँच नहीं आनी चाहिए, धरोहर है अब तो ये एक तरीके से, इतनी पुरानी मार्केट है ना। तो हम अपनी हेरिटेज ही ख़त्म कर रहे हैं, अपना काम अपना धंधा बर्बाद हो जाएंगे। सड़कों पर है ये, तो सड़कों पर यदि है वो स्पष्ट हो, स्पष्ट बहुत समय से मैं इतना यहाँ पर जो राजनीति चल रही है या जो भी विवाद है, इतना उससे मतलब अनभिज्ञ भी नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कुछ है तो उसका स्पष्टीकरण तो आए। सालों से स्पष्टीकरण शायद नहीं आया है, मतलब जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, एक दफे सालों पहले कभी कोई बात उठी होगी, उसके बाद आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि स्पष्टीकरण होता है उसके बाद जो भी निर्णय आए वो हो, और उसमें दुकानदारों का हित भी देखा जाए। ये नहीं है कि मकान मालिक का देखा जाए या कोई डिफॉल्टर है उसका देखा जाए, लेकिन जो दुकानदार है जो न्यूट्रल है, जो ना कि वो मतलब मकान मालिक के साथ है ना ही डिफॉल्टर के साथ है, जो आम दुकानदार है उसके लिए तो ये अनर्थ हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हाँ, ये जो नया जो स्पष्टीकरण हो जाए उसके बाद जो फैसला हो, एक सहानुभूति लेके दुकानदारों की, और एक न्यूट्रल तरीके से कोई फैसला हो सकता है उसमें, क्योंकि अन्याय तो किसी के साथ भी ना हो ना। दुकान बेची उसको कुछ नहीं बोलेंगे आपने तो यहाँ पर दुकान बेचने खरीदने का विषय ही नहीं है ना। सरकार के पट्टे की जमीन है, और पट्टे के बाद जो जिनके नाम पे पट्टा है उन्होंने मार्केट बना के और यहाँ पे किराए पे दी गई है। अब जिसका जैसे चल रहा है, जो पुराने लोग थे जिनके किराए कम थे वो तो चल रहे हैं, और जिन्होंने और जिनके किराए नहीं बढ़े उनसे विवाद चल रहा है। जिन्होंने किराए बढ़ा दिए उनका कोई विवाद नहीं है, वो अच्छे चल रहे हैं। आज भी किराया हम किराया देते हैं, और बढ़ा हुआ किराया देते हैं। जो किराया है होना चाहिए आज के, वो तो सब मालूम है, ये सबके अलग अलग है। लेकिन मैं जो मैक्सिमम किराया हो सकता है वो देता हूँ, जो यहाँ के रेट के हिसाब से होना चाहिए, मैं तो वही वाला दे रहा हूँ, है ना। लेकिन अनर्थ तो हो ही जाएगा अगर यहाँ पे कुछ भी मार्केट को आ जाती है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है उसके बाद से राजा मंडी बाजार में हलचल जरूर है। कुछ लोग सरकार के इस आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सही मानते हैं, तो किसी ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अपने साथी मनोज के साथ सदेंद्र आगरा।